तो हमने क्या क्या कर लिया था, प्रोनाउन हमने कर लिया था, प्रोनाउन कर चुके हैं, नाउन कर लिया था जी, नाउन हो गया था, नाउन भी, वर्ब कर ली थी, वर्ब भी हमने कर चुके हैं, ठीक है। प्रोनाउन, नाउन और वर्ब कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं मोडाल्स पे, देख लेते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, ठीक है भाई, इज, एम, आर। सबसे पहले तो ये देखो तुम कि जो इज, एम, आर होते हैं ये नॉन एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है, it is used to state about any person, place, things, location and situation. In present है जी। देखो कि इसमें हम क्रिया नहीं लगाते, एक्शन वर्ड। देखो वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था कि वर्ब क्या होता है, क्या होता है, क्रिया। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, बताया था ना, यस मैम, बताया था। यस मैम। अब वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जब कोई काम करते हैं, मैं ये जा रही हूँ, आ रही हूँ, ठीक है, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, हिल रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, ये सब क्या चीज हो रही है, ये सारी क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। तो मैंने वर्ब के काइंड से बताए थे कि 5 तरह की होती है, मेन 3 तरह की होती है, ठीक है, बताया था ना। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, और एस और ईएस लगाते हैं एक में, ठीक है, एस और ईएस लगाते हैं। बताया था ना कि 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन 3 तुम्हें मैंने याद करने के लिए कहा था, याद कर लिए सबने, यस मैम। नहीं किया होगा, ठीक है, ओके। अब देखो प्रेजेंट में यूज करते हैं, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। क्या आता है भाई, है, हूँ, हो। लास्ट में क्या आता है हूँ, हो, विल कम। देखो कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे वह बहादुर है, क्या है, बहादुर है, वह बहादुर है, तो लास्ट में क्या आया, है आया। मैं शालीमार बाग में हूँ, मैं शालीमार बाग में हूँ, तो लास्ट में क्या आया, हूँ आया, है ना। तुम चोर हो, क्या हो, जो तुम चोर हो, तो लास्ट में क्या आया, हो आया, क्या आया, हो। तो है, हूँ, हो लास्ट में आता है। सोच में आया कि इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस, जब हम हिंदी के सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लास्ट में है, हूँ, हो आएगा, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स, अब ये कंफ्यूज होती है कि किसके। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि मैं बहादुर हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं बहादुर हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें, नहीं पता। पहले क्या आएगा, पहले बहादुर आएगा, पहले मैं आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं पता। तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स 4 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के।
अफर्मेटिव क्या होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, इसको ये होता है सिंपल, सिंपल होता है। अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज किया जाता है, तीनों को एक साथ में यूज नहीं कर सकते, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आगे नेगेटिव। अब जैसे मैं बहादुर हूँ, ठीक है, तुम पागल हो, वेर एक डॉक्टर है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिंपल में आएंगे। लेकिन जब हम किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को मना कर रहे हैं, किसी चीज को ना कर रहे हैं, वहां पे हम नेगेटिव को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया। नेगेटिव में हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, जैसे कि तुम पागल नहीं हो, तो नहीं आ जाएगा उसमें, तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे हम, नॉट यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। एक होता है तीसरा इसके अंदर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले इज, एम, आर आ जाएगा, क्या जाएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का मतलब है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्क समथिंग, क्या कर रहे हैं, आस्क समथिंग, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन उसका आंसर कैसे दिया जाएगा, सामने वाला बंदा कैसे देगा, यस और नो में उसका आंसर देगा। सामने वाला बंदा उसका आंसर कैसे देगा, यस और नो में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि क्या राज घर पे है, तुम क्या कहोगे, हाँ। और अगर वो घर पे नहीं है, कहीं पे गया हुआ है, मान लिया वो तुम्हारे मामा के घर पे गया हुआ है, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि क्या राज घर पे है, तुम क्या कहोगे, नहीं। तो जब हम ये क्या स्टार्टिंग में लगा के पूछते हैं कि क्या राज घर पर है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस क्या के लिए हम वोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो वोट का मतलब होता है क्या, ठीक है। और ये क्या है कि क्या राज घर पर है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, हाँ या फिर ना में देंगे, ठीक है। जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है, वहां पे हम इस इंटरोगेटिव को यूज करते हैं, वहां पे हम इस इंटरोगेटिव को यूज करते हैं। जैसे क्या राज घर पर है, तो पहले क्या लगाएंगे हम, इज, एम, आर में से किसी एक को लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि नाम है, नाम के साथ में इज यूज होता है। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, राज। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इज, एम, आर है, इन तीनों को साथ में नहीं लेते, इनमें से किसी एक को ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम इसमें से किसी एक को छांटते हैं, ठीक है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो बचा हुआ जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज राज पर के लिए क्या लगाएंगे जी, एट, और घर के लिए होम। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इज राज एट होम, क्या राज घर पर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या नहीं लगाया, वोट नहीं लगाया, क्योंकि इसका आंसर क्या देगा कोई, या तो यस देगा या तो नो देगा। समझ में आया, ये तीन स्ट्रक्चर समझ में आ गए। फोर्थ भी अभी कर देते हैं, चलो। तो जो एक होता है इंटरोगेटिव, फोर्थ वाला इंटरोगेटिव कौन है, 2 मिनट बाहर बैठो। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो देखो इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इसमें भी क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें भी आस्क समथिंग, कुछ ना कुछ पूछेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ पूछेंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है भाई, क्वेश्चन वर्ड तो हमें पता ही नहीं। क्वेश्चन वर्ड होता है
क्वेश्चन वर्ड होता है क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो क्या लगाते हैं इसमें हम? इंटरोगेटिव तो होता है लेकिन उसमें क्या जुड़ जाता है? क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है जिसका हमें एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है। देखो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले तो लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड को, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कल थोड़ा सांवला था। ठीक है, तो कल भी तो लगा रखी थी। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। इज एम आर करवा दिया, Yes. चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। Yes. अब इनके थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ भाई? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये समझो कि इज एम और आर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इज एम और आर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इज हमारा होता है यूज कहाँ? जब कोई नाम होता है, जब कोई नाम होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन होता है कोई। ठीक है, सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, ही, शी, इट, इट और दिस और दैट। इन सब के साथ में हम किसको यूज करेंगे भाई? इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर एम को यूज कब करेंगे? आई के साथ में। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं। कल कराया था फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब देखो आर यूज कहाँ पे करते हैं? प्लूरल के साथ में। जब प्लूरल नाउन होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? आर को यूज करते हैं, आर को यूज करते हैं। प्लूरल हो गया यू, वी, दे, दीज, दोज और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो आर को हम इनके साथ में यूज करते हैं। एम को मतलब एक से ज्यादा बंदे होते हैं तो आर को यूज करते हैं, एक बंदा होता है तो इज यूज करते हैं, और अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो एम को यूज करेंगे। समझ में आया? तो सब्जेक्ट कौन हो गए? ये सब क्या हो गए हमारे? सब्जेक्ट। ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट। नेम, सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, प्लूरल नाउन यू, वी, दे, दीज, दोज, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज एम आर को यहाँ से चूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ से चुनते हैं। देखो जैसे मोहन गरीब है। अब मैंने बताया था कि ये नॉन एक्शन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एक्शन। इनमें कोई काम नहीं होता। अब इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? मोहन गरीब है, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। उसके बारे में बताया जा रहा है, किसी आदमी के बारे में कि वो गरीब है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मोहन एक साइड में झुक गया। मोहन के साथ में किसको यूज करेंगे? नाम है तो क्या यूज करेंगे? इज। ठीक है, और क्या है वो? गरीब, पुअर। तो जब बच्चा पूछा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, पुअर। मोहन गरीब है तो मोहन इज पुअर। वैसे ही फिर लगा देंगे इसको, वह तुम्हारी दोस्त है। कौन है? तुम्हारी दोस्त। लड़की होगी कोई, जब तुम्हारी है तो लड़की होगी ना। तो जब कोई लड़की है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो वह के लिए शी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। इज एम आर में क्या लगाएंगे? कितने दोस्तों के बारे में बात करिए? एक की है वगैरह की? क्या लगाएंगे? इज। शी इज। कौन है वो? तुम्हारी दोस्त।
तो इसको हाथ में लिखेंगे योर Friend. फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब देखो एक चीज कि जैसे तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई या मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पेन, मेरी किताब, तो इन सबको हम एक साथ लिखते हैं, इनको अलग अलग नहीं लिखते। अगर कहा उसने कि वह तुम्हारी दोस्त है, और अगर कहा था कि वह तुम्हारी दोस्त क्यों है, ठीक है, तो तुम्हारी दोस्त पागल है, तो सब जगह कुछ भी सेंटेंस आ जाए योर फ्रेंड साथ में रहेगा। क्या रहेगा? साथ में रहेगा, वो अटैच होके। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? Yes, ma'am. अब हाँ भाई, अफर्मेटिव समझ में आ गया? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, अफर्मेटिव ma'am. नेगेटिव करते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ जरा नेगेटिव का। Subject plus is an R plus not plus object. ठीक है भाई, अब देखो क्या कहा था कि नेगेटिव में किसी चीज के लिए हम मना करते हैं कि हमें ये काम, मतलब हमें उसके अंदर हमें मना करनी है, नहीं लेके आना है। जैसे अभी क्या था कि मोहन गरीब है, और अगर हम कहें कि राधा गरीब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मना हो जाएगा उस चीज के लिए, है ना, मना हो जाएगा। अब राधा क्या है? राधा एक Name. नाम है। राधा एक क्या है? राधा एक नाम है। तो राधा क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? Subject. राधा। इज एम ऑन किसको लेंगे? Is. क्या लेंगे? Is. इज। और क्या फिर उसके बाद में क्या लेंगे? Not. नोट। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। Poor. ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर। ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर। राधा इज नॉट पुअर, राधा गरीब नहीं है। अब जैसे मैं शहर में नहीं हूँ, शहर में नहीं हूँ। अब सब्जेक्ट का क्या इसके अंदर? सब्जेक्ट क्या है? समझना मत, समझना तो तुम्हें है नहीं। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? आई।